तो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्क्वायर निकालने का ट्रिक, ठीक है। तो स्क्वायर निकालने का ट्रिक का मतलब ये है कि अगर हम 1 से लेकर 100 तक के बीच का किसी भी संख्या का स्क्वायर बस 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं। कितना सेकेंड में? 10 सेकेंड में। और 10 सेकेंड बस आपके लिए है और हमारे लिए तो 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड, इसलिए 10 सेकेंड आपके लिए है क्योंकि अभी आप नए हैं। फिर भी 10 सेकेंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और जब आप रिवाइजिंग कर लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन इसका समझ जाएंगे, तो आपके लिए बस 2 सेकेंड है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे हम पूछेंगे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, सही बच्चा बता देंगे 1 होता है। कितना आसान है। हम बोलेंगे चलो 5 का स्क्वायर कितना होता है, सही बच्चा बोलेंगे हाँ 25 होता है सर, ठीक है। सही बच्चा को हम पूछेंगे चलो सर 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है सर, सही बात है 64 होता है। तो अगर हम पूछ देंगे आपको कि बहुत सारा बच्चा 14 का स्क्वायर पूछ देंगे, तो बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि 14 का स्क्वायर क्या होता है। फिर निकालेगा, क्या करेगा, 14 गुना 14 गुना 14 गुना, मतलब कि ऐसे करेगा, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। तो 14 का स्क्वायर निकालने के लिए एक ट्रिक है, और 1 से लेके 100 तक। चलो हम 14 का तो बता दिए, 14 का हम निकाल के पहले बताते हैं, उसके बाद कोई भी संख्या के लेते हैं उसका निकाल के बता देते हैं। तो 14 का लेना है तो क्या करना है कि 14 यहाँ पे लिख देना है, 14 का स्क्वायर। इसका 3 खंड बना देना है, 1 खंड 2 खंड 3 खंड, ठीक है। ये हो गया 3 खंड, ठीक है, याद रखना 3 खंड। किसी का भी स्क्वायर निकालना है 3 खंड। तो एक खंड में क्या करना है, पहला खंड में 14 का इकाई अंक 4 है, ठीक। ये 4 का, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 की 6, 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 की 6, हाथ में कितना है 1, तो यहाँ पे +1 रख दो ताकि याद रहे हमको, ठीक। अब क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों को 1 और 4 को गुना करना है। तो 1 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, मेरा आंसर 4 ही आएगा। तो 4 आएगा, अब ये 4 आएगा, आंसर 4 आया मेरा। अब 4 को इससे गुना करना है, स्क्वायर से, यानी कि 2 से। 4 दूना 8, 8 हो गया यहाँ, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक। 8 और हाथ में 1 था, हाथ में 1 था तो 9 हो गया, यहाँ पर 9, ठीक। अब यहाँ देखो क्या बैठेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 196, ये मेरा राइट आंसर आया। यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। टाइम लगा? नहीं लगा ना। अब चलिए गाइस हम लेके चलते हैं कि आप लोग सोचते होंगे कि चलो 14 का बता दिया, कोई भी एक संख्या ले लो, यानी कि 1 से 100 के बीच में कोई भी। चलो हम ले लेते हैं आपका, बहुत सारा बच्चा बोलेगा चलो ले लेते हैं 58 का, ठीक। 58 लिए, इसका 3 खंड बना दो, ठीक। इसका 3 खंड बना दो, 58 लिए इसका 3 खंड बना दो, 3 खंड, 1 खंड 2 खंड 3 खंड, ठीक। इसका निकालना है स्क्वायर। हमको क्या करना है, दोहराओ फिर से वही चीज, लास्ट का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 64 की 4 +6 हाथ में याद रखने के लिए, ठीक। अब क्या करना है, 8 पंचे 40, 40 दूनी 80, 8 पंचे 40, 40 दूनी 80, 80 और 6 86, 86 का 6, हाथ में 8, हाथ में प्लस यहाँ 8, ठीक। अब 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 8 33, 25 और 8 33। तो हमारा ये हो गया राइट उत्तर, कितना 33 और 64, ये हमारा 58 का स्क्वायर है, ठीक है। चलते हैं गाइस, और एक है ले लेते हैं। बहुत सारा बच्चा सोचता होगा चलो 89 का ले लेते हैं, 89 का स्क्वायर, ये लास्ट होगा, ठीक है। 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, ठीक। 89 का स्क्वायर बस याद रखना 3 खंड में बनाना है। पहला काम 9 का स्क्वायर, यानी कि इकाई अंक का स्क्वायर। कितना होगा इकाई अंक का स्क्वायर, 9 नमा 81, 9 नमा 81, 81 की 1, हाथ में +8 है, ठीक। ये दोनों गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, 8 नमा 72, 8 नमा 72, 72 दूनी 144, 72 दूनी 144, 144 और 8, 144 और 8 152, 52 की 2, 52 की 2, हाथ में 15 है, हाथ में 15 है, हाथ में 15 है। अब 8 का 64, 8 का कितना है 64, 64 और 15, 64 और 15 कितना होता है 70, 64 और 15 70, 70, 79, 79, ये आपका उत्तर हो गया। तो
आप लोग समझ गए हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फिर अगला मैं ट्रिक लेकर आऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहीं तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना है सबको और लाइक करना है।